गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एम्बेडेड सिस्टम का दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ और आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन एम्बेडेड सिस्टम को पहले तो लोग बांटे। इतने दिन हो गए एम्बेडेड सिस्टम, इतने दिन का मतलब लंबा समय है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं उस समय और जब शुरू हुआ था उस समय से अभी तक में एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या बदलाव हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। और कैसे हम लोगों ने स्टेज एज बाय एज समय के साथ उसमें बदलाव देखते चले गए, तो इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, अब इस क्लासिफिकेशन को अलग अलग तरीकों से लोग नापते हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो इसी को हम लोगों ने अपने तरीके से, मतलब जो हमारे सीनियर इंजीनियर लोगों ने करके भेजा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उन लोगों ने 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। बोला 4 अलग अलग तरीकों से हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को बांट सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम के पीछे के जितने भी सिस्टम बन के आ चुके हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन जनरेशन। ठीक है, जनरेशन का मतलब काफी हद तक जानते हैं आप। ठीक है, जनरेशन आप हिंदी में उसको बोलते हैं पीढ़ी। ठीक, शुरुआत में। ठीक है, इसमें भी हम लोग पूरा इसके डिटेल एक एक करके इसके टाइप्स पे बात करेंगे और समझाएंगे भी कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और उसका नाम वैसा क्यों पड़ा, और सब सीखेंगे हम लोग। दूसरा है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझते होंगे आप लोग। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है दैट मीन्स कौन कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्लेक्सी बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब घना। ठीक, मतलब एक चिप के अंदर, एक ही सर्किट के अंदर कितने लोग अटैच्ड हैं। पर हो सकता है 2 ही लोग से काम चल गया हो, फिर उसी में 4 लोग डाल गए होंगे, उसी में 10 लोग डाले गए होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम को भी बांट रखा है और उसके आधार पे भी एम्बेडेड सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एक आता है बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि डिटरमाइन से बना है। डिटरमाइन जिसको कैलकुलेट कर सकना। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर के आधार पे भी बांटेंगे। बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग मान लिया कोई ऐसा एम्बेडेड सिस्टम बनाए जिसमें समय का निश्चित समय दिया गया, इतने समय में ऑन हो जाना, इतने समय में ऑफ हो जाना। कैसे हम लोग अभी देखते हैं ना, शाम होगी तो बत्ती जल जाएगी, ऐसा होता है। यस, तो टाइम उसमें लिमिटेड है। देन ट्रिगरिंग, ऐसे भी ट्रिगरिंग के आधार पे भी हम लोग इसको बांटेंगे। तो मैंने सिर्फ ऊपर का ढांचा लिखा है, मैं आपके साथ लिखते चलूंगा। ठीक है, मैं एकदम अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। एकदम नया सब्जेक्ट है, मैं जानता हूँ कि ये इस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, रात दिन एक करके आपको सब चीज अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप इसकी एकदम चिंता नहीं करें। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूं बेस्ड ऑन जनरेशन। जनरेशन के आधार पर हम लोगों ने कितने भाग में बांटा है, तो जनरेशन के आधार पर अभी तक एम्बेडेड सिस्टम को टोटल मिलाकर के 4 भाग में बांटे गए हैं। कितने? 4। सबसे पहला जो है उसका नाम है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम। यस, फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम। दूसरा हम लोग कुछ पढ़ेंगे, उसका नाम है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं, यहां से ऐसे बदल देते हैं, अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। उधर भी दूसरे लोग का भी डिवाइड करना है ना, तो यहां से जनरेशन के लिए मैंने यहां से लाइन खींच दिया, लीजिए, और यहां से लिखूंगा फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम। यस, क्या आएगा मैं डिटेल बताऊंगा आपको इसमें। फर्स्ट जनरेशन। दूसरा आएगा इसमें, उसका नाम होगा सेकेंड जनरेशन। पहले तो नाम तो सुनिए बच्चा, अब बढ़िया से नाम जान जाओगे ना तो मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, आपको बताऊंगा भी। आप काफी हद तक माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं, मैं मान के चलूंगा कि आपको पूरा माइक्रो प्रोसेसर आता है और माइक्रो कंट्रोलर भी आता है, इसलिए इसको समझना आसान होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है।
कहीं भी अलग नहीं है। मैक्सिमम प्लेसेस पे मैं उनके बहुत सारी चीजों को यूज करने वाला हूं और अभी देखिएगा भी यूज होने लगेगा। ठीक है, फिर आएगा तीसरा थर्ड जनरेशन। ठीक, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फिर आता है फोर्थ जनरेशन। ओके, देन अगेन यहां आएगा, उसका नाम होगा फोर्थ जनरेशन। तो इस तरीके से आपके पास टोटल मिला के अभी तक एम्बेडेड सिस्टम के 4 जनरेशन आ चुके हैं। चौथे जनरेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक एक करके समझाता हूं। ऐसे मैं हर एक के बारे में 2-2, 4-4 लाइन डिटेल लिखूंगा, लेकिन अभी सिर्फ ओरली बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो हम लोग शुरुआती दौर में माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे, याद है? माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड नहीं, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ सर, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आपने बताया था 4 बिट। यस, हाँ, तो 4 बिट और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बाजार में आए थे। हाँ, 4004, दूसरा 4040, ठीक, 8008, 8080 और 8085, याद आ रहा होगा। यस, 4 बिट और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से जितने भी एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहे थे हम लोग, वो फर्स्ट जनरेशन में डाला गया। क्या बोले, ठीक से सुने आप? 4 बिट और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर से बने हुए एम्बेडेड सिस्टम थे, वो फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम में डाले गए। कितने कितने बिट? 4 बिट और 8 बिट। नाम अच्छे से मालूम है, मैं एक बार याद दिला देता हूं। 4004, 4040, 8008, 8080, 8085, 8085। फिर एक स्टूडेंट बोला सिर्फ इंटेल कंपनी था। अरे नहीं नहीं, जाइलोग भी था, नहीं मोटरोला भी था, बहुत सारे जितने भी 4 बिट और 8 बिट की माइक्रो प्रोसेसर्स थे जिनको एम्बेडेड में यूज किया गया, वो फर्स्ट जनरेशन के कैटेगरी में आए। यस, हाँ, तो जस्ट फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम वहीं पर इंड होता है, क्योंकि उसके जस्ट कुछ साल बाद, 1 साल बाद 16 बिट आ चुका था माइक्रो प्रोसेसर। तो भाई अब जनरेशन बदला, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आ गया। अब हम लोग जैसे ही सेकेंड जनरेशन में बात करेंगे तो हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे। हाँ सर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो 16 बिट का है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आपके सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा। सेकेंड जनरेशन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगेंगे। और इसमें हम लोग स्काडा ले आते हैं, डैश ले आते हैं। डैश का नाम सुने? डाटा एक्विजिशन सिस्टम। हाँ सर, हाँ, वही की बारे में बात कर रहा हूँ, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, डैश। और स्काडा का नाम सुने? यस, ये सेकंड जनरेशन में ही आता है, उन्हीं से बनता है डैश और स्काडा। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी। ऑटोमेशन का एक चैप्टर भी है, उसमें भी जाके स्टडी करेंगे। तो मैं खाली अभी बता रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या क्या था। अगर आप बोलेंगे सर फर्स्ट जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज की फर्स्ट जनरेशन में, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? है ना, एग्जाम्पल मैं देता हूं ना। एक मेरे पास सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कीबोर्ड सिस्टम, यस। दूसरा डिजिटल कीबोर्ड सिस्टम के बाद सुनिए, ठीक है, स्टेपर मोटर कंट्रोल। उस समय के स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए 8085, 8085 का यूज किया जाता था, और उस समय वो फर्स्ट जनरेशन में आते थे। सेकेंड जनरेशन में मैंने आपको बताया स्काडा और डीसीएस। अभी मैं लिखूंगा सबके बारे में डिटेल, आप चिंता नहीं करें, मैं बता रहा हूं। थर्ड जनरेशन में चलते हैं। थर्ड जनरेशन में कौन आएगा? थर्ड जनरेशन में आ रहे हैं आपके जितने भी ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या बोले? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यस। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन, ASICs बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए एक स्पेशल चिप बनाया गया, ठीक, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ठीक है, उसी को स्पेशल कंट्रोल करेगा और कोई काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन में ASICs में आ गए, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ASIC। फोर्थ जनरेशन अभी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे फोर्थ जनरेशन अभी जितने भी हम लोग देखते हैं, फोर्थ जनरेशन में सब काम कर रहे हैं। इसके भी पूरे एग्जाम्पल को समझेंगे। ऐसे हम लोगों ने भी खाली क्लासिफिकेशन नाम जानना है। आज के लेक्चर में मैं नाम बताने जा रहा हूं, बस, और कुछ भी नहीं। नाम के बाद हम लोग एक एक करके सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे एकदम। फिर आता है दूसरा हम लोग का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसका नाम है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, इसका मतलब समझते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब कितना अच्छा से वो काम करता है, और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स कितना है, मतलब उसके अंदर ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी है। इसके आधार पे भी हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को बांटते हैं,
ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितने लोग को बांटते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग कुल मिलाकर के 3 भाग में बांटते हैं। एक का नाम है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। देखिए यहां नाम लिख रहे हैं ऐसे करके। पहला जो नाम आएगा उसका नाम होगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम। ओके। एंड देन सेकेंड वन का नाम, दूसरा नाम आएगा, ठीक है, स्मॉल स्केल के बाद आपके पास आएगा मीडियम स्केल। क्या आएगा? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम। यस। तीसरा जो नाम आएगा उसका नाम होगा लार्ज स्केल। यस, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम। ओके, 3 तरह से बांटा गया है। स्मॉल स्केल, याद है यार, एक लड़का बोला अरे सुना सुना लग रहा है सर ये। हाँ सही बात बोला। अरे हम ही तो पढ़ाए हैं इसको बहुत अच्छे से। आप जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे उस समय उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे बांटे थे और उस समय 5 भाग में बांटे थे। खैर वो तो अलग है, ये अलग है, ये एम्बेडेड पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे एसएसआई टेक्नोलॉजी। हाँ सर, हाँ सही बोले आप, एसएसआई टेक्नोलॉजी का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 0 से लेकर 9 तक ट्रांजिस्टर होता है। यस 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 यस। एसएसआई के बाद ठीक है एमएसआई टेक्नोलॉजी। यस सर। एमएसआई के बाद एलएसआई टेक्नोलॉजी। एलएसआई के बाद वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। यस सर। हाँ सर, एसएसआई टेक्नोलॉजी, एमएसआई टेक्नोलॉजी, एलएसआई टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई और यूएलएसआई टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी पढ़ा था। अंदर में किसी भी आईसी के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के आधार पे। यस यस, यही चीज है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या था? छोटे छोटे कंपोनेंट का मिक्सिंग था और छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं, इसी छोटे छोटे कंपोनेंट को मिला करके एम्बेडेड सिस्टम बनाया गया था। यस, और इसी में सारा का सारा इसी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एम्बेडेड सिस्टम। 3 ही भाग में है। चलिए, और इसके बारे में डिटेल स्टडी जब इसके पॉइंट बाई पॉइंट पे जाएंगे तो अच्छे से स्टडी करेंगे। बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, इसका कोई टाइप्स नहीं है, ये अकेला है। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर के आधार पे भी एम्बेडेड सिस्टम को बोला गया चलो भाई तुम नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो कि डिटर्मिनिस्टिक हो, डिटरमाइन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यानी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, इसके आधार पे भी हम लोगों ने बांटा। एक डिटर्मिनिस्टिक है, उसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके भी बारे में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा है, बहुत क्लासिफिकेशन नहीं है, बट डिटर्मिनिस्टिक है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, डिटरमाइन कर सकता है किसी चीज को एग्जैक्ट में या नहीं कर सकता है, ठीक। एक है बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि यदि मैं किसी डिवाइस को काम करने के लिए एक टाइम लिमिटेशन दूं या कोई कंडीशन डाल दूं तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रिगर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो उसको कहते हैं ट्रिगर्ड। ट्रिगरिंग के आधार पे भी एम्बेडेड सिस्टम अलग अलग, टाइम ट्रिगरिंग हो सकता है, एनवायरमेंट ट्रिगरिंग हो सकता है, या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रिगरिंग हो सकता है, या टेम्परेचर ट्रिगरिंग हो सकता है। बहुत सारा ट्रिगरिंग कंडीशन हो सकता है आपके पास, किस तरह का है। तो इसमें तो बहुत सारा टाइप होगा, लेकिन इसके टाइप्स को नहीं बांट सकते इसलिए क्योंकि कितने हम लोग कौन सा कंडीशन डाल रहे हैं, तो उसमें खाली हम लोग बोलेंगे इसके कोई टाइप्स नहीं डाल रहे, बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग। इसमें भी आपको हम लोग कुछ पॉइंट्स देंगे जिससे आप समझ पाएंगे ट्रिगरिंग के आधार पे भी एम्बेडेड सिस्टम बाजारों में उपलब्ध है, ठीक है। और डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर के आधार पे भी एम्बेडेड सिस्टम बाजार में अवेलेबल है। तो हम लोगों ने बस छोटा सा एक वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ठीक। मैं अपना समय का यूज कर रहा हूँ, बस मेरे को आधे घंटे का ही समय था, इसीलिए मैं बना लिया वीडियोस। खैर अभी अगली वीडियोस बड़ी बनेगी और ढंग से बनेगी और अच्छी बनेगी, मतलब इसी के डिटेल बनेंगे। और मैं दूसरी जगह पर हूँ तो बना दिया वीडियोस, बस समय का यूज कर लिया। तो आपको ये कैसा लगा वीडियोस उसको भी बताइएगा हमको, ठीक है।
सिर्फ मैंने इसमें क्लासिफिकेशन बताया है आपको। अगले वीडियोस में सभी क्लासिफिकेशन के पूरे डिटेल में एक एक करके लिख के दूंगा और समझाऊंगा भी कि इसमें क्या आता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कहाँ यूज करते हैं, सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।